आपका अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको ज्वाइन कराया है। कई लोग गलती से गलत समझ जाते हैं कि यार मेरा अपलाइन इसने मुझे ज्वाइन कराया, नहीं। सिलेक्ट करना है कि आपका असली अपलाइन कौन है। जी हाँ, तो आपका अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको ज्वाइन कराया। आपका असली अपलाइन, आपका रियल अपलाइन, आपका हेल्पिंग अपलाइन, आपका दोस्त अपलाइन वो है जो यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, जो हर ट्रेनिंग मीटिंग में सिस्टम पे आता है, जो लगातार इनकम ले रहा है। उससे आपको बातचीत करना है और उससे आपको अटैच हो जाना है। ठीक है, और वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे परम मित्र है, सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, सबसे ज्यादा लविंग फ्रेंड है, जो सबसे ज्यादा भला चाहता है माँ बाप के अलावा, या चाहती है, वो है आपका अपलाइन। तो इस लाइन को हमेशा याद रखना है। और ये बहुत बड़ी लाइन है इस इंडस्ट्री में। अगर चलना है, दौड़ना है, आगे बढ़ना है, उड़ना है, आसमान तक पहुंचना है, बहुत सारे सपने पूरे करना है, तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग में फिट करके रखना। डीएमपीएल है तो सब आसान है, और लोग आसानी से सीख कर आसानी से पैसे कमा रहे हैं घर बैठे, हर कैटेगरी के लोग। तो आप सब भी कमाने वाले हैं, तो आप सभी को मैं सीधा लेकर चलता हूँ सेशन की ओर कि आखिर आपको क्या चीज करना है इस इंडस्ट्री में आके, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और क्या चीज नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है, मोबाइल को आप सब अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिए, घुमा लीजिए। सभी ने अपने मोबाइल को सीधा सीधा रखा है, तो अभी तक मोबाइल जग रहा था, अब मोबाइल को सुला दीजिए, और आप सो रहे थे, आप जग जाइए। ठीक है। मीटिंग को सोकर अटेंड नहीं करना है, लेट कर अटेंड नहीं करना है। लेटेंगे फिर हमारी जिंदगी में बहुत कुछ लेट हो जाएगा फिर। ठीक है, तो लेट के मीटिंग अटेंड नहीं करना है, बैठकर आराम से, फुल कॉन्फिडेंस के साथ, आरामदायक सिचुएशन के साथ आराम से अटेंड करना है, पूरा फ्रेश माइंड के साथ। ठीक है, तो आपके सामने एक स्क्रीन पर एक बहुत शानदार लाइन लिखा गया है, होके ना यूं मायूस शाम से ढलते रहिए। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में बहुत सारे चैलेंज आया हुआ है, तभी तो हम डीएमपीएल में आए हुए हैं। क्योंकि लाइफ में अगर चैलेंज नहीं रहता ना, तो डीएमपीएल हम ज्वाइन ही नहीं करते। क्योंकि सब जानते हैं, दुनिया के 99% समस्याओं का समाधान पैसा है। जी हाँ, तो जितना समस्या हमारे लाइफ में, जितना हमारे लाइफ में परेशानियां, सबका समाधान है पैसे से। और कहा भी जाता है दोस्तों, पैसा खुदा नहीं है। जी हाँ, पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है, हर जगह पैसा चाहिए। तो आज आपने इस प्लेटफॉर्म को स्टार्ट किस लिए किया है? पैसे के लिए। तो बहुत सारा लाइफ में आपके चैलेंज रहा होगा, या हो चल रहा होगा, या आप बहुत तकलीफ में रहे होंगे, या अभी तकलीफ होगा जिंदगी में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में डीएमपीएल आ गया है। और डीएमपीएल है तो सब आसान है। तो होके ना यूं मायूस शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में रोज सुबह आता है, सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे। अब स्टार्ट कर चुके हो, ज्वाइन कर चुके हो, तो रुकना नहीं है, बस चलते रहना, चलते रहना है। क्योंकि चलते रहेंगे तब जिंदगी कब बदल जाएगी पता नहीं चलेगा। और कहा भी जाता है, रुका हुआ पानी और पानी और रुका हुआ इंसान क्या होता है? अगर पानी कहीं ज्यादा देर तक ठहर जाए, ठीक है, तो क्या होता है, पानी का सड़न चालू हो जाता है। वैसे ही इंसान अगर चलते चलते रुक जाए, एक जगह रुक जाए, तो वो उसका भी पानी के जैसा हालात हो जाता है। ठीक है, उसका भी हालत पानी के जैसा होने लग जाता है, सड़ने लग जाता है। कोई व्यक्ति लगातार कई दिनों तक बेड में पड़ा रहेगा, क्या होगा आप सबको पता है? उसके बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाएगी, सड़ने लग जाता है। तो वैसा ही ठहरा हुआ पानी और रुका हुआ इंसान क्या हो जाता है? सड़ जाता है। तो अपने को सड़ना गलना नहीं है भैया, चलते रहना है, चलते रहना है। होके ना यूं मायूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही मगर राह पर चलते रहिए। अगर आपने इस बिजनेस में काम करने का डिसीजन ले लिया है, बिजनेस में काम करने का एक निर्णय ले लिया, विश्वास के साथ काम करना चालू कर दिया, तो बिल्कुल धीरे 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 राह पर चलते रहना है, रुकना नहीं है। ठीक है, ये रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। आपकी जिंदगी कब बदल जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। जी हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। तो आप सभी हमारे नए मेहमान, नए पार्टनर, सारे पार्टनर्स का आज के शानदार प्लेटफॉर्म, आज के शानदार सेशन में, ट्रेनिंग सेशन में, हमारे एक शानदार जबरदस्त प्लेटफॉर्म जिसका नाम है डीएमपीएल। जी हाँ दोस्तों, डीएमपीएल, डीएमपीएल का पूरा नाम है ड्रिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, डिकी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, ड्रिकी दो शब्दों से मिलाकर बनाया गया है, ड्रीम और की, सपनों की चाबी। जी हाँ दोस्तों, हम बहुत सारे सपने देखे रहते हैं, और ज्यादातर बचपने में, कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, इतना पैसा होगा, यहाँ घूमेंगे, वहां घूमेंगे, ऐसा कार चलाएंगे, ऐसा घर होगा करके। लेकिन परिस्थिति वैसा नहीं हो पाता। बहुत सारे हमारे पास चैलेंज आया हुआ है, चैलेंज आया जिसके कारण हम उसको पूरा नहीं कर पाए, लेकिन टेंशन लेने का नहीं बाबा।
क्योंकि DMPL आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, DMPL सपनों की चाबी, ड्रीम और की, ड्रीम का ड्री और की का KY, ड्रीम की, सपनों की चाबी। आपने जितने सपने देखे हैं फिर से जगा लीजिए और उन सब ही सपनों को पूरा करने के लिए आ गया है DMPL। जी हाँ दोस्तों, तो आप सभी नए पार्टनर्स का हमारी शानदार फैमिली में, परिवार में आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा परिवार जो आपको मदद करेगा, आपको ऐसे लोग मदद करेंगे जो आपको जानते तक नहीं है। किस लिए मदद करेंगे? आपके सपनों को पूरा करने के लिए। और यही इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती है, यही डायरेक्टर सेलिंग इंडस्ट्री की बहुत बड़ी खूबसूरती है। और इसीलिए इस इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, पवित्र माना जाता है। कितना जबरदस्त, यहाँ पर लोगों का टांग नहीं खींचना पड़ता, लोगों को कंधे में चढ़ाकर उनकी मदद किया जाता है। और साथ ही साथ हमारे पास एक बेहतरीन सिस्टम है जिसका नाम है KTS, की टू सक्सेस। एक ऐसा सिस्टम जो आपको बिना ट्रेनिंग लिए, बिना प्लान दिखाए, आपको दिखाना नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने के लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी को प्लान नहीं दिखाया, आज तक उन्होंने किसी को ट्रेनिंग नहीं दिया। इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो ये नहीं देखता कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, रंग कैसा है, काला है, गोरा है, हाइट कैसा है, आपका कद कैसा है, हाइट बहुत है या बहुत छोटा कद के हो, आप किस फैमिली बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास, ओवर मिडिल क्लास, हाई क्लास, किसी भी फैमिली बिलोंग करते हैं, कुछ भी नहीं देखता है सिस्टम। सिर्फ देखता है कि आपके अंदर डेडिकेशन कितना है, सिर्फ देखता है कि आपके अंदर चाहत कितना है, सिर्फ देखता है कि आप कितने दूर तक जाना चाहते हो। बस यही डिमांड है सिस्टम का, और इस सिस्टम ने आज घर बैठे हजारों लोगों की जिंदगियां बदल डाली हैं। अब आपकी भी जिंदगी बदलने की पारी आ चुकी है। तो आप सभी का इस शानदार प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। चलिए चलते हैं। और जैसे आप देख रहे हो इस बंदे को, ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, तो वैसे ही आपको भी इस सेशन में आखिर तक एक्साइटमेंट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा एनर्जी के साथ इस सेशन को आखिर तक अटेंड करना है। काफी कुछ हम सीखने वाले हैं इस सेशन से, क्योंकि इसी सेशन से सीख कर, इसी KTS सिस्टम के ट्रेनिंग को अटेंड कर करके आज बहुत सारे लोग हैं जो महीने के 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। तो आप भी कमा सकते हैं। चलिए चलते हैं। जैसे आप सब ने टॉपिक पढ़ा होगा डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए, डूस, क्या काम करें, क्या काम करें और क्या क्या काम नहीं करें। ठीक है, इसको हमको बहुत ज्यादा ध्यान से सीखना है कि क्या काम है जो हमको इस इंडस्ट्री में करना ही है और क्या काम है जिससे हमको बचना है। ठीक है, तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ध्यान से सिंसियर होकर अटेंड करिए। हो सकता है, मैं जानता हूं, मेरे पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ेगा बहुत सारी चीज अपने आपको भी रियलाइज होते जाएगा कि आप कहीं ये गलतियां तो नहीं कर रहे हैं, या आने वाले समय में इन गलतियों से बचना है आपको। और क्या काम है जो आपको कंपलसरी है, करना ही है, करना ही है, करना ही है। उसके बिना इस बिजनेस में सफल होना असंभव ही है। ठीक है, तो उन दोनों चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पूरा सिंसियर होकर आपको अटेंड करना है और डायरी पेन लेकर बैठे रहिए। डायरी पेन नहीं है तो स्क्रीनशॉट करते जाना है, क्योंकि अभी जो मैं आप सबको शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस इंडस्ट्री का। क्योंकि अगर हम गलतियां, हमको पता रहेगा कि क्या गलती नहीं करना है, तो हमको समझ में आ जाएगा यार इस गलती को नहीं करना था, हमने कर दिया। और वहां से रिजल्ट गलत आएगा तो दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, किसी चीज का नॉलेज रहता है तो हमको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो चलिए पहले बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, एक बहुत सुंदर लाइन है जो आप सबको दिलो दिमाग में बसा कर रखना है। ठीक है, पूरा पूरा अंतर आत्मा में, अंतर मन में, दिल में पूरा बसा कर रखना है। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती जो मुझे नजर आता है वो है, अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, लिख कर रखिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। याद रखना है, दुनिया में माँ बाप के अलावा एक व्यक्ति और है जो आपका सबसे ज्यादा भला चाहता है, सबसे ज्यादा आपका ग्रोथ चाहता है, सबसे ज्यादा दिल से चाहता है कि आप सक्सेस हो करके। वो एक शख्स है और वो है आपका अपलाइन। जी हाँ, और ध्यान रखना है, आपका अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको ज्वाइन कराया। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको ज्वाइन कराया है। फिर से बोल रहा हूं, आपका अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको ज्वाइन कराया है। आपका अपलाइन वो है जो यहाँ पर एक्टिव है, जो काम कर रहा है, जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहा है, जो मीटिंग अटेंड कर रहा है, जो लगातार ग्रोथ कर रहा है, वो आपका अपलाइन है। फिर से ध्यान से सुनिए, आपका अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको ज्वाइन कराया है। कई लोग गलती से गलत समझ जाते हैं कि यार मेरा अपलाइन इसने मुझे ज्वाइन कराया। नहीं, सिलेक्ट करना है कि आपका असली अपलाइन कौन है। जी हाँ, तो आपका अपलाइन वो नहीं है जिसने आपको ज्वाइन कराया। आपका असली अपलाइन, आपका रियल अपलाइन, आपका हेल्पिंग अपलाइन, आपका दोस्त अपलाइन वो है जो यहाँ पर ग्रोथ कर रहा है, जो हर ट्रेनिंग मीटिंग में सिस्टम के आता है, जो लगातार इनकम ले रहा है। उससे आपको बातचीत करना है और उससे आपको अटैच हो जाना है।
ठीक है, और वही आपका सबसे अच्छा दोस्त है, सबसे परम मित्र है, सबसे ज्यादा क्लोज फ्रेंड है, सबसे ज्यादा लविंग फ्रेंड है, जो सबसे ज्यादा भला चाहता है माँ बाप के अलावा या चाहती है, वो है आपका अपलाइन। तो इस लाइन को हमेशा याद रखना है। और ये बहुत बड़ी लाइन है, इस इंडस्ट्री में अगर चलना है, दौड़ना है, आगे बढ़ना है, उड़ना है, आसमान तक पहुंचना है, बहुत सारे सपने पूरे करना है, तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है अपने दिमाग में फिट करके रखना। जी हाँ दोस्तों, अब आती है बारी कि पहले बात करते हैं क्या नहीं करना है। करना क्या हो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात ये कर लेते हैं कि क्या है जो आपको नहीं करना है। ठीक है, सबको पता है सिग्नल, जानते हो रोड में सिग्नल जलता है, येलो ब्लू, सॉरी येलो रेड और ग्रीन कलर। आप सबको पता है रेड कलर जलता है तो नहीं जाना है भैया, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको पेनल्टी लग जाएगा। सबको पता है वो ट्रैफिक का रूल होता है, वैसे ही इस बिजनेस का रूल है। आपको स्ट्रिक्टली बोला जा रहा है, उन चीजों से बचना है, उन चीजों को अवॉइड करना है। और याद रखना दोस्तों, बहुत ध्यान से समझना कि कई लोग डेढ़ होशियार रहते हैं, कई लोग ना एकदम शक्तिमान टाइप के लोग रहते हैं, कई लोग एकदम सुपरमैन, अपने आप को पता नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल, सबसे ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति समझते हैं। और वही एक बहुत बड़ी भूल है इस इंडस्ट्री में, जो लोगों को निपटा देता है। अच्छे अच्छे लोगों को हमने निपटते देखा है, सिर्फ एक एटीट्यूड कि यार मैं सब कुछ जानता हूँ। यहाँ तो बढ़िया, दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी बोलता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ करके, अब अपने जेब में 100 रुपया नहीं, फिर भी हम सब कुछ जानते हैं। ठीक है, बात थोड़ा कड़वे ही लगेगा, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है, और कड़वी दवाई ही सही इलाज करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है क्या चीजें नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस में। और उससे भी बड़ी बात दोस्तों, समझदारी किस बात में है कि यार खुद गलती करके सीखें कि दूसरों की गलतियों से सीख जाएं, समझदारी किस बात में है। यहाँ समझदारी इस बात में समझते हैं लोग कि खुद ही मैं करके देखना चाहता हूँ, ये बोल रहे हैं सही है कि नहीं है। अरे इसी काम को करके आज लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, उसमें और क्या दिमाग लगाना। तो आपको स्ट्रिक्टली कुछ चीजों के लिए आपको स्ट्रिक्टली बताया जा रहा है कि इन चीजों से बचना है, इन चीजों से दूर रहना है। और सभी सभी लीडर्स हो, चाहे कितने भी बड़े इनकम अचीवर्स हो, सबको ध्यान से सुनना है इस बात को। आज के ट्रेनिंग को सबको सिंसियर होकर एक एक शब्दों को समझना है, क्योंकि ये गलतियां हम लोग करते जाते हैं, कभी हो जाता है कभी नहीं होता है, कभी हम चाहते हैं वैसा रिजल्ट नहीं आता, तो कुछ कुछ गलतियां जो हम करने लग जाते हैं अपने आप अनजाने में, तो उन चीजों को ध्यान रखना इसलिए बताया जा रहा है। पहला चीज है कि आपको जो नहीं करना है वो है अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, ये बिजनेस नकल करने का है। अरे दुनिया का सबसे आसान काम है ये, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है, सबसे आसान काम है। कारण क्यों? क्योंकि इसमें नकल करना है। और सबसे आसान काम क्या होता है दुनिया में? नकल करना। अब मजे की बात है, बाकी सब जगह में नकल करना बुरी बात है, लेकिन इस बिजनेस की खूबसूरती यही है कि इसमें नकल करना ही सबसे अच्छी बात है। और जो जितना बेस्ट नकल करता है उतना ज्यादा अचीवमेंट लेता है। तो पहला काम क्या है इस बिजनेस में जो आपको नहीं करना है, वो है अपना दिमाग, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। लगाना है दिमाग, लेकिन एक्स्ट्रा नहीं लगाना। ठीक है, दिमाग तो लगाना है भाई, दिए है तो उसका यूज तो करना है। कहा जाता है नकल करने के लिए भी 100% अकल की जरूरत होती है। फिर से सुनिए लाइन, बड़ी मजेदार लाइन है, बड़ा मजेदार लाइन है कि नकल करने के लिए भी 100% अकल की जरूरत होती है। और यहाँ लोग 100% से ऊपर लगाने लग जाते हैं एक्स्ट्रा दिमाग। जो आपके पास है भैया अच्छी बात है, आप एक्स्ट्रा दिमाग रखे हो, लेकिन उसको लगाना नहीं, सिर्फ नकल करना है। जो चीजें करके यहाँ बड़े बड़े लीडर इतना बड़ा बड़ा सक्सेस दे रहे हैं, उसी काम को आपको करना है, उसमें और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला चीज जो आपको नहीं करना है वो है अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं फेल हो जाओगे। ठीक है, और अभी तक लगा रहे होगे तो देखो, आप अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हो तो वैसा अचीवमेंट नहीं मिल पाया है जो आपको मिलना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते हो, जो आपके अंदर क्वालिटी, वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा अगर आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे तो। ठीक है, पहला चीज। दूसरा, पहला चीज एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, उससे रिलेटेड एक जबरदस्त कहानी जो आप सबको मैं बताना चाहूंगा। एक बार क्या होता है, तीन दोस्त रहते हैं, तीनों इंजीनियर रहते हैं तीनों। ठीक है, तीन दोस्त रहते हैं, तीनों इंजीनियरिंग का पढ़ाई करते हैं, तीनों इंजीनियर रहते हैं। और क्या करते हैं, तीनों घूमने जाते हैं, पिकनिक। पिकनिक जाते हैं, आप चलो आज पिकनिक जाते हैं करके, एक ए नाम का, एक बी नाम का, एक सी नाम का, तीनों दोस्त क्या करते हैं, फ्रेंड एकदम क्लोज फ्रेंड रहते हैं, पिकनिक मनाने जंगल में जाते हैं। और जंगल में पिकनिक मनाने जाए रहते हैं, तो वहां पर इनको जंगली जंगली लोग पकड़ लेते हैं, आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं, जंगली लोग पकड़ लेते हैं, और पकड़ के अपने राजा के पास ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि इनको बलि देना है, और इनको बलि देने के लिए बलि के बकरे मिल गए।
ये तीनों दोस्त मिल जाते हैं तो तीनों को बकरे बलि देने के लिए ले जाया जाता है कि इनको हम काट के आज इनको बलि देंगे करके। ठीक है, ले जाने के बाद तीनों दोस्तों को ले जाया जाता है, और ले जाने के बाद तीनों को एक एक करके इस मशीन के अंदर गले को रखने के लिए एक एक करके लाया जाता है। तो पहले ए नाम के व्यक्ति को जब इस मशीन में रखने के लिए उसके गले को इस मशीन के अंदर, जिसको क्या मशीन बोला जाता है, आरा मशीन, इस आरे से उसकी गली को काटने के लिए मशीन के पास जैसे उसकी गली को ले जाया जाता है, मशीन चालू होता है, कर 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 मशीन चालू हो गया, उसके गला उसका मशीन के आरे के नीचे में है और कटने के लिए तैयार है, और मशीन चल रहा है कर 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 कर, और जैसे उसके गले के पास आता है और ठक से रुक जाता है मशीन, ठक से रुक जाता है। फिर बाकी लोग जितने आदिवासी लोग रहते हैं सब बोलते हैं यार भगवान की इसके ऊपर कृपा है, इसको भगवान बचाना चाहते हैं, इसको माफ कर दें। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है ए नाम के व्यक्ति को। उसके बाद बी नाम का व्यक्ति आता है। अब बी नाम के व्यक्ति को भी लाया जाता है, इस आरे मशीन के नीचे इसके गले को रखा जाता है, फिर से मशीन चालू हो गया, कर 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 कर, फिर से इसके गले के बाद आके ठक से रुक जाता है मशीन। फिर वही बोलते हैं कि यार इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई है, इसको भी क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, इसको भी छोड़ दिया जाए। तो इसको भी छोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत खुश हो जाता है, दोनों को छोड़ दिया जाता है। अब बारी आती है सी नाम के व्यक्ति की। ठीक है, सी नाम के व्यक्ति को अब इसको लाया जाता है, इसके गले को रखा जाता है आरे मशीन के नीचे, और आरा मशीन चालू कर 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 कर। अब मजेदार बात यह है कि इसके गले के पास आकर भी मशीन रुक जाता है ठक से। लेकिन ये तो ठहरा सी टाइप का आदमी, ठीक है, ये तो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, इसी कैटेगरी का आदमी है, तो इसने अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, और ये डेढ़ होशियार है, शक्तिमान है। इसने क्या किया, मैं तो इंजीनियर हूँ भैया, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो बात तो बहुत नॉलेज है। इसने क्या किया, आप लोग बेवकूफ हो, आप लोग कितने मूर्ख लोग हो, आप लोग बेवकूफ हो। अरे भैया ये भगवान की कोई कृपा नहीं हुई यहाँ पे। एक्चुअल में जो मशीन है ना, आरा मशीन, उसका एक नट ना वहां पर ढीला हो गया है, इसीलिए मशीन रुक जा रहे हैं। अब ये सब सुनते हैं, फिर सबका हालत खराब, सब चका जाते हैं। फिर क्या किया जाता है, उस मशीन के उस नट को टाइट किया जाता है, इसके गले को रखा जाता है, क्योंकि दो लोगों को तो छोड़ दिया गया है, इसको गले को रखा जाता है, मशीन चालू होता है और इसका गला कट जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, कि अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे फिर क्या होगा, इस सी टाइप के आदमी के टाइप हालत हो जाएगा। ठीक है, तो सी टाइप आदमी नहीं बनना है अपने को, अपने ए और बी की तरह बनना है। कई लोग इतना दिमाग लगाते हैं भैया, गाय ये जो भैंस है काले कलर का रहता है, चारा हरे कलर का खाता है, गोबर काले कलर का देता है, और ये दूध सफेद कलर का दूध कैसे आता है, ये सब उसी में भिड़े हैं। कई लोग इतना दिमाग लगा रहे हैं कि यार ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो चुका है भैया। आप सोचने की जरूरत नहीं है, दूध पियो और बॉडी बनाओ। अब वो काला कैसे है, हरा घास खाता है, सफेद दूध देता है, उसमें चक्कर में पड़े रहोगे भाई, जाओ पोस्टमार्टम करते रहो। और आपके पास इतना टाइम नहीं कि पोस्टमार्टम करते रहो आप। तो क्या करना है, दूध पीना है और तंदुरुस्ती बनानी है, बॉडी बनाना है, दूध आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो वैसा ही आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो आपका भी वैसी हाल होगा जो उसी टाइप के आदमी का होगा। तो ध्यान रखना है इसको, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। आगे चले, उधार ना करने की नीति, ये बहुत ज्यादा सिंसियरिटी इस बिजनेस में रखना है, इस इंडस्ट्री में रखना है, कि उधार लेने देने का काम नहीं करना है। उधार किसी से ना लेना है ना किसी को देना है, चाहे कोई भी हाल हो, कैसा भी हाल हो जाए। ठीक है, उधारी बड़ी अजीब चीज है। पहले लेने वाला गिड़गिड़ाता है और उसके बाद देने वाला। जो उधारी लेता है ना वो पहले गिड़गिड़ाता, दे देना भाई प्लीज यार, कुछ न कर, मेरा दोस्त है, मेरा इतना प्यारा दोस्त है, प्लीज यार मैं पाव पड़ रहा हूँ। जो बन पड़ता है सब कुछ करता है व्यक्ति उधार लेने का टाइम। ठीक है, और देने वाला बेचारा, चलो यार दोस्त है, दया मर के दे भी देते हैं अपन, लेकिन लेने के बाद हमको गिड़गिड़ाना पड़ता है, भाई देना यार, क्यों नहीं दे रहा है यार, तो इतने दिन में दूंगा बोला था। तो ये क्या करता है, ये बड़ा अजीब चीज है उधारी। ठीक है, देने वाला पहले पहले लेने वाला गिड़गिड़ाता है, दे देना भाई करके, उसके बाद जो दिया है वही गिड़गिड़ाता है। तकलीफ वही है कि जो दिया है वो गिड़गिड़ाता है। और कहा जाता है जब किसी को हम उधारी देते हैं ना, तो अपने पैसे को भिखारी टाइप का मांगना पड़ता है। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है इस बिजनेस में, किसी भी हालत में किसी को उधारी नहीं देना।
ठीक है, स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है कि आपको ना किसी से उधारी लेना है ना किसी को उधारी देना है। भाई डीएमपीएल है यार, डीएमपीएल है, डीएमपीएल में अगर उधारी मांगने की जरूरत पड़ रहा है ना, तो आपसे बड़ा, क्या बोलते हैं, आपसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं है। ठीक है, आपसे बड़ा बदकिस्मत कोई नहीं कि डीएमपीएल में आप भी अगर उधारी भरी जिंदगी उधार मांगना पड़ रहा है ना, तो फिर आपसे बड़ी बदकिस्मती किसी की नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, भले आपको बुरा लगे तो लगना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रिक्टली चीज है, आपको ये सब चीजों से बचना है और रियल लाइफ में भी बचना है इन चीजों से। उधारी लेन देन करते हैं ना, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है पता है उधारी लेन देन से? ये होता है। ठीक है, क्या होता है? सबसे बड़ा नुकसान होता है उधारी लेन देन से, वो है संबंध खराब हो जाते हैं। ठीक है, संबंध खराब हो जाते हैं। जब लेते हैं तब बहुत मजे के साथ लेते हैं, देने के टाइम मन आता है ना, फिर जिसको जिससे लिए हैं या जिसको दिया गया है, वो दोनों के बीच में रिलेशन इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि फिर फोन उठाना बंद हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक होना बंद हो जाता है। वही लोग जो बहुत ज्यादा क्लोज थे, केवल एक गलती के कारण, वही उधारी के लेन देन के कारण उनका रिलेशन खराब हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है। आप अगर आपने किसी अपने के साथ भी ज्वाइन किया हो, चाहे आपका परम मित्र हो, परम हितैषी हो, आपका परम चाहने वाला हो, आपका क्लोज रिलेटिव हो, उससे भी उधारी ना लेना है ना उसको देना है। ध्यान रखना, कितना भी कमा रहे हो और आप अमीर बन गए हो तो आपके मेहनत का फल है। और आपको भी ध्यान रखना, कोई व्यक्ति पैसा कमा रहे है तो आपको उसके पैसे को देखकर जलना नहीं, तकलीफ में या ना, उसे उधारी नहीं लेना है, तो आपके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा खराब करता है वो है हमारे रिलेशन, संबंधों को खराब करता है रिलेशन को। उधारी ना आज से लेंगे ना किसी देंगे, एकदम का संकल्प कर लीजिए, ना उधारी लेंगे ना देंगे। अगर दे भी रहे किसी को, कुछ कंडीशन खराब है, तो वापस लेने का उम्मीद रख के ना दे, ज्यादा बड़ी। और इतना भी बड़ा पैसा ना दे जिसको मांगने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाए। तो आपको बहुत ध्यान रखना है। पहला चीज क्या है, अपना एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो सी टाइप के व्यक्ति जैसा हालात हो जाएगा। ठीक है, दूध पियो और तंदुरुस्ती बनाओ। दूसरा है, किसी से ना पैसा लेना है ना किसी को पैसा देना है, उधारी बाड़ी आज से बंद। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहना है। आगे चलें, एक व्यक्ति के पीछे हाथ धोकर नहीं पड़ना। ठीक है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए है और बहुत सारे लोगों के लिए। एक व्यक्ति के पीछे इतना हाथ धोकर पीछे पड़े रहते हैं, और पूछो मसाले, उसी के लिए क्या बताऊं, वो उसी को पीट पाट के पूरा सत्यानाश कर डालता है उस व्यक्ति का। उससे भी एक दिक्कत आता है, इससे भी रिलेशन खराब होता है। किसी को बार बार टार्चर करोगे, बार बार एक ही व्यक्ति के पीछे पड़े रहोगे ना, उससे भी रिलेशन खराब होता है। अरे यार ध्यान रखो, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। लोगों की कमी थोड़ी हमारे देश में, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ की जनसंख्या। और शर्म आता है मुझे जब सुनता हूँ, तो शर्म की बात है यार, लोग नहीं मिल रहे बोलते, तो उससे बड़ी बेशर्मी की बात क्या है? यहाँ आदमी जब मरता है ना, 4 आदमी को व्यवस्था कर लेता है। मरते हैं 4 लोग, मरे हुए व्यक्ति को 4 लोग मिल जाते हैं, हम तो जिंदा 2 लोग नहीं मिलेंगे। और 2 लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं ना, तो हमको अपने बारे में सोचने की जरूरत है कि हमने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया नहीं है यार कि हमको हमारी बात 2 लोग नहीं सुन रहे हैं। कितनी बड़ी चैलेंज है। इससे भी बड़ा चैलेंज, इस इंडस्ट्री में सफल होने से भी बड़ा चैलेंज आपके लाइफ में पहले से, कि 2 लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं। सोच कर देखो, क्या इतना भी वजूद नहीं बना कर रखे हैं यार कि लोग हमारी बात नहीं सुन रहे हैं? और नहीं बनाए हैं तो बनाइए, काम करिए अपने ऊपर। ठीक है, एक आदमी के पीछे नहीं पड़ना है। कई लोग को देखता हूँ, 1-2 व्यक्ति ज्वाइन करा लेता है और उसी के पीछे पड़ा रहता है, उसी के भरोसे बैठने लग जाता है। यार छोड़ो, आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। ठीक है, एक कहानी है जबरदस्त। एक बार क्या होता है, एक शहर में जू के अंदर जो शेर बंद रहता है पिंजरे में, वो शेर ना भाग जाता है जंगल। कई बार आपने इस कहानी को सुना होगा, फिर से सुना रहा हूँ, फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ कि एक व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ रहे हैं, एक व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन लोग वही करते हैं, किसी 1-2 ज्वाइन करा लेते हैं, बस उसी के पीछे पड़े रहते हैं। नहीं, इस कहानी से सीखना है हमको। एक बार क्या होता है, एक शहर में जू के अंदर पिंजरे में शेर बंद रहता है, और वो जू का पिंजरे से शेर भाग जाता है, जंगल में चले जाता है। जंगल में चले जाता है तो बहुत परेशान हो जाते हैं शहर वाले, क्योंकि खतरनाक जानवर है, किसी को नुकसान पहुंचा देगा, मार देगा, खा देगा, बहुत ज्यादा डरे हुए रहते हैं लोग। तो पुलिस लोग को बुलाया जाता है, पुलिस को बुलाया जाता है, 3 देशों को पुलिस को बुलाया जाता है कि यार शेर बाहर चला गया, उसको लाना है, जंगल से पकड़ कर लाना है। तो बुलाया जाता है अलग अलग देशों के, पहले पहले देश की पुलिस को बुलाया जाता है। ठीक है, 3 देशों की पुलिस को बुलाया जाता है। 3 देश कौन कौन से है? पहला है अमेरिका, जापान और चाइना। तो अमेरिका वालों के पास क्या होता है, बहुत ज्यादा सैन्य शक्ति जबरदस्त रहता है। ठीक है, सॉरी, अमेरिका
चाइना और पाकिस्तान, इन 3 देशों के पुलिस को बुलाया जाता है। अमेरिका वाले क्वालिटी क्या रहता है कि उनके अंदर बहुत ज्यादा सैन्य पावर, उनका जो पावर रहता है सैनिक लोगों के अंदर बहुत ज्यादा रहता है। चाइना वाले के पास टेक्नोलॉजी रहता है और पाकिस्तान वाले के पास रहता है जुगाड़। जुगाड़। तीनों देश के पुलिस को भेजा जाता है, जंगल में चले जाते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कशन होता है, बहुत टाइम तक तीनों देश के पुलिस जाते हैं जंगल में, बहुत समय तक ढूंढते हैं। ढूंढने ढूंढते, आप सबको पता है चाइना वाले के पास टेक्नोलॉजी रहता है, चाइना वाले टेक्नोलॉजी लगाते हैं, ड्रोन कैमरे से शेर को ढूंढ लेते हैं और पकड़ के लाते रहते हैं। और जब शेर को पकड़ के लाते रहते हैं तो उसको देख लेता है कौन, पाकिस्तान, सॉरी अमेरिका वाले, क्या इस चाइना वाले ने तो शेर को पकड़ लिया, अब चलो हम भी वापस चलते हैं। फिर दोनों देश की पुलिस वापस आ जाती है। वापस आने के बाद बढ़िया सब खुशी मनाते रहते हैं। लेकिन आने के बाद क्या होता है कि 1 घंटा बीत जाता है, पाकिस्तान वाले अभी नहीं आए, 2 घंटा भी बीत गया, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बीत गया, पाकिस्तान की पुलिस अभी तक नहीं आई है। ये लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं, यार शेर पकड़ के आ गए हैं हम लोग, यहाँ सबके सब यहाँ आ गए, शेर भी अंदर जो है पिंजरे में बंद कर दिया, फिर भी ये लोग नहीं आए। तो ये लोग सोचने लग जाते हैं यार हो क्या रहा है। फिर ये लोग देखने जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। 6 घंटा बीत गया, अभी तक पाकिस्तान की पुलिस नहीं आई। जाकर देखने देखने जाते हैं। तो जब देखने जाते हैं, ठीक है, देखने जाते हैं तो वहां क्या होता है कि एक जानवर को, ठीक है, एक जानवर को लटका कर वो लोग क्या करते रहते हैं, पीटते रहते हैं। पेड़ में उल्टा लटकाते रहते हैं और पीटते रहते हैं। ठीक है, पीटते रहते हैं, दनादन 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 पीटते रहते हैं। और वो कौन सा जानवर था जिसको पीटते रहते हैं? गधा। गधे को पीटते रहते हैं, दे दनादन गधे को तड़ाता तड़ाता पीटते रहते हैं। और क्या बोलते रहते हैं? बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। क्या पीटने से गधा शेर हो जाएगा? अरे गधा गधा है, वो कैसे शेर बन जाएगा? तो इस पाकिस्तान पुलिस की तरह हरकतें करते हैं लोग। क्या हरकतें करते हैं? एक व्यक्ति को ज्वाइन करा लेता है और उसी को पीटते रहते हैं, उसी के पीछे पड़े रहते हैं, बोलते लिस्ट बना भाई, सपने की लिस्ट बना, लोगों का लिस्ट बना। तू बनाता क्यों नहीं? तू कर सकता है, तू ही 30 मार खान है, तू ही तुर्रम खान है, तू ही शक्तिमान है, तेरे अंदर है, तू कुछ कर सकते हैं, तू कुछ करने के लिए पैदा। इतना मोटिवेट करता है, इतना मोटिवेट कर देता है कि वो ओवरडोज होने के बाद डिमोटिवेट होना चालू हो जाते हैं। तो ध्यान रखना है क्या, कि एक ही व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ना है। आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। रोज नए लोगों को बताओ, ठीक है। और आप ही की तरह लोग आपको मिलेंगे दुनिया में, ठीक है। याद रखना कि आप जैसा सोचते हो, आपके जैसे सोचने वाले लोग भी है दुनिया में, बस उन तक हमको पहुंचना होता है। गधे को सिर बनाने के चक्कर में पीटना पाटना नहीं है, ज्यादा किसी को टॉर्चर नहीं करना, ज्यादा किसी को परेशान नहीं करना है, ठीक है। उसको पैसे की जरूरत होगा तो आएगा यार, आपके बोलने से थोड़ी ज्वाइन करेगा वो, ठीक है। उसको जरूरत होता है तब लोग ज्वाइन करते हैं, तो जरूरत उनको दिखना चाहिए। और क्या ध्यान रखना है, ये चलते रहता है डंडे मातरम, दे दनादन पीटते रहता है, बोल तू ही शेर है, बोल तू ही शेर है, बोल तू ही शेर है। इतना कुटाई होता है कि रिलेशन खराब, फोन उठाना बंद, ब्लॉक कर देते हैं। ध्यान रखना ये गलती नहीं कर रहे हैं। आगे हो, लिस्ट बनाना, जितना ज्यादा लोगों की लिस्ट बनाओ, बताते रहो बताते रहो बताते रहो, कोई ना कोई डायमंड आ जाएगा आपके टीम में। और इस बिजनेस में सफल होने के लिए 100 गधों की जरूरत नहीं है भैया, 100 गधे नहीं चाहिए, अपने को 10 शेर चाहिए, ठीक है। 10 शेर मिलेंगे, 10 शेर मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि गधों को शेर बनाने के चक्कर में पीटना पाटना नहीं है, डंडे मातरम नहीं चलना है, ठीक है। डंडे मातरम नहीं चलना चाहिए भैया, जो ऐसा है वैसे रहने दो, जैसा है वैसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और कई लोग क्या होता है, जैसे एक बार क्या होता है, पेड़ के पास ना अलग अलग जानवरों को लेकर ले जाकर ना कंपटीशन कराने का सोचता है एक बंदा। तो बंदर को बैठाते हैं, मछली को बैठाता है, कछुआ को, खरगोश को, ठीक है, इन जानवरों को आगे खड़े कराता है और बोलता है कि इस पेड़ में चढ़ना है करके। अब सोच कर देखिए, पेड़ में चढ़ना है तो कौन सा सबसे जल्दी चढ़ेगा, कौन तेजी से चढ़ेगा? बंदर। बाकी लोग डर में मर जाएंगे, टेंशन में मर जाएंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ ज्वाइन किए हुए लोगों को भी हम लोग ज्यादा परेशान करते हैं, ऐसा नहीं करना है। सबकी क्वालिटी अलग अलग है। अब पानी में तैरेगा कौन पहला बोलेगा तो भैया बंदर थोड़ी तैर लेगा, तो सबका क्वालिटी अलग अलग है। अपने को डंडे मातरम नहीं करना है यहाँ पे, ध्यान रखना है। सब अपने अपने क्वालिटी के हिसाब से रहते हैं। कई लोग ज्यादा जल्दी ग्रोथ कर लेते हैं, कई लोग लेट से करेंगे, धीरे से करेंगे करेंगे, लेकिन जिंदा तो रहे, इस बिजनेस में तो रहे। हमारे जबरदस्ती के कारण, हमारे टार्चर करने के कारण, हमारे ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट के कारण लोग ना निपट जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ज्यादा किसी को फोर्स नहीं करना है। उसकी जिंदगी यार, उसको चाहिए पैसा तो काम करेगा, ठीक है। इतना सब कुछ देख रहा है, इतना सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी नहीं कमा रहे, तो उसकी तकलीफ है ना। इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो है ही नहीं, इतना पैसा कमा रहे लोग फिर भी नहीं कर पा रहे, तो उनको छोड़ दो उनके हालात में, अपने को नेक्स्ट वन
आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, उसमें जाना है। आगे चले। डाउनलाइन को पीवी मशीन ना समझे, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई अगर आपके साथ ज्वाइन किया तो पीवी मशीन टाइप का ट्रिक नहीं करना है। जब भी बात करे सिर्फ बिजनेस का, जब भी बात करे सिर्फ बिजनेस का, उसके जिंदगी में क्या तकलीफ है, उसके परिवार में कुछ समस्या है, वो भी हाल चाल पूछ लो। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ तकलीफ है, हर व्यक्ति तकलीफ है, और उसको सुनाने के लिए, सुनने के लिए कोई ना कोई तलाश कर रहता है। लेकिन हम जब भी बात करते सिर्फ बिजनेस का, और भाई कितना कितना आईडी आ रहा है आज, कितना आईडी गिर रहा है, कितना आईडी आज लग रहा है, बस वही बात, और उससे अलावा कुछ बात ही नहीं। जब काम है, जब बिजनेस नहीं चल रहा है, तब लोगों से बात कर रहे हैं, नहीं चल रहा है तो भूलो। तू कौन मैं कौन, ज्वाइन कराने का टाइम भैया इतना 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 बोलते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये दुनिया भर का बोलते हैं ज्वाइन कराने टाइम। जैसे आईडी मिलता है, फिर उसके बाद तू कौन मैं कौन, ये एक्टिविटी आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। ठीक है, आप पैसा कमा लोगे लेकिन लोग नहीं कमा पाओगे, और ये बिजनेस पैसे से नहीं ज्यादा भैया लोगों से चलता है। लोगों को कमाने का बिजनेस है, रिलेशन बनाने का बिजनेस है। और आप तो पीवी मशीन बना कर रखे हो ना, बस पीवी पीवी पीवी, वो बस बिजनेस का बात ही कर रहा है, जिंदगी से कोई मतलब नहीं, मरे चाहे कुछ भी करे, ऐसा नहीं बनाना है। ठीक है, डाउनलाइन, जैसे डाउनलाइन के लिए लिखा था मैंने पहले में कि सबसे अच्छा दोस्त होता है अपलाइन, तो वैसे अपलाइन के लिए सबसे अच्छा दोस्त होता है डाउनलाइन। तो जैसे आप रिलेशन करेंगे, जैसे आप उनको ट्रीट करेंगे, वैसा आपको रिजल्ट भी मिलेगा, वैसा आपका बिजनेस भी चलेगा। तो आज के ध्यान रखना। और एक गलती और लोगों को मैं करते देखता हूँ, बार बार मैं इस चीज को नोटिस करता हूँ, कि जब लोग ज्वाइन कराते हैं शुरू में, तब जब तक उसका लेग वो तरफ लेग काम चलते रहता है, पावर लेग नहीं बनता, तब तक उसमें बहुत ज्यादा ध्यान देता है। पावर लेग बनने के बाद पूछो मत, पहले कोई मतलब नहीं उससे। क्या वो आपका बिजनेस पार्टनर नहीं है? क्या आपने उसको बिजनेस आपको उसने बिजनेस नहीं दिया? और तकलीफ कब होता है, जब आदमी छोड़कर चला जाता है ना किसी के साथ या कहीं और दूसरे कंपनी में, तब समझ में आता है भैया आपके लिए दोनों लेग स्ट्रांग है, दोनों लेग जरूरी है। क्या आप एक लेग से चलोगे, अच्छे से दौड़ पाओगे एक लेग से? आप भूल क्यों जाते हो? लोग भूल क्यों जाते हैं कि भैया एक लेग से बिजनेस नहीं चलता, हमारे लिए सभी दोनों लेग इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोगों का फितरत देखता हूँ कि इधर यार कोई मतलब नहीं है, पावर लेग में कोई ट्रेनिंग ले नहीं रहा है, अपने पावर लेग से कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो सपोर्ट कर रहे हैं इनकम लेग को, कि यार इधर से पैसा बनता है इसी को सपोर्ट करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं, फोन ही नहीं उठाता। याद रखना, जो जैसा करता है वैसा भरता भी है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे भी। आपके साथ भी वैसा होने वाला है, और होता है इसीलिए तो होता है ना आपके साथ भी ऐसा, क्योंकि आप दूसरों के साथ ऐसा करते हैं। ध्यान रखना है इस जगह का। पीवी मशीन नहीं है भैया कोई। सब आपके साथ शुरू में जब किसी ने भरोसा किया ना, ज्वाइन किया, तो भैया जिसने पहले भरोसा किया वो पहले इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बाद में आए लोगों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए पहले आए लोग। तो ध्यान रखना है पीवी मशीन नहीं, डाउनलाइन, चाहे वो पावर लेग का हो चाहे इनकम लेग का हो, सबसे बराबर रिलेशन मेंटेन कर करना है, सबसे हाल चाल पूछना है भैया अपने को। इस एक्टिविटी को सुधारना है, नहीं तो ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आप जो करोगे टीम में डुप्लीकेट होते जाएगा, और आपका स्ट्रॉन्ग टीम कभी बन नहीं पाएगा। बी अ टीम प्लेयर। ठीक है, आगे चले। अब डाउनलाइन लोग के लिए अपलाइन को नौकर नहीं समझना है। ठीक है, ध्यान रखना, अपलाइन को नौकर नहीं समझना है। ये कभी मत सोचे कि उनको आपके कारण पैसा आता है, ये माइंडसेट सबसे गंदा माइंडसेट है। अगर इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहे हैं और आपका माइंड दिमाग में चल रहा है या चलता रहा होगा या चलेगा आगे चल के, तो आप बहुत बड़े भूल में हो, बहुत बड़े गलत सोच के साथ चल रहे हो कि आपके कारण अपलाइन को पैसा आता है करके। नहीं, याद रखना, याद रखना दोस्त कि आपके लिए अपलाइन केवल एक है, लेकिन उस अपलाइन के लिए बहुत सारे डाउनलाइन हैं आपके जैसे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आपके लिए केवल एक ही अपलाइन है ना, जिसने आपको ज्वाइन करा है, जो आपके लिए मदद कर रहा है, लेकिन उसके लिए तो आपके जैसे बहुत सारे डाउनलाइन है। तो इंपॉर्टेंट कौन है आपके लिए? अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, वो आपका नौकर नहीं है। कई लोग इतना नौकर टाइप के, भाई अपलाइन है, अरे यार ज्वाइन ज्वाइन करा दिया, आपको बिजनेस दे दिया, उससे बड़ी बात क्या है यार? साला इससे पहले तो हालत फटा हुआ था, हालत खराब था, पैसा नहीं था जेब में, मांग रहे थे उधारी जिंदगी, कर्ज जिंदगी जी रहे थे, उससे निकलने के लिए एक रास्ता उसने दे दिया है। उससे बड़ा क्या हो सकता है आपके लिए? वो भगवान है मेरे हिसाब से, तो उससे वो भगवान से भी बढ़कर है यार। भगवान का फरिश्ता है वो आदमी आया जो आपको बिजनेस बताया, उसके बाद भी एक्सपेक्टेशन कि यार मेरा अपलाइन मेरे मेरे कॉल नहीं उठाता, मेरे बिजनेस को ये नहीं करता, मेरे के एक आईडी देता भी नहीं, मेरे पावर रेक में कोई दिन नहीं। ये माइंड सेट ना एक अच्छे लीडर का हो ही नहीं सकता। साला लीडर ही कौन है? ऐसा लीडर ही क्या यार जो मांगता है? मांगने वाला कभी लीडर हो सकता है क्या? लीडर वो होता है जो देता है। ठीक है, और आपका नौकर नहीं है कोई, आपको ज्वाइन करा दिया वो नौकर ना समझे। प्लीज ध्यान रखना, वो नौकर नहीं है भैया, वो आपका सपोर्टर है। और इस तरीके का अगर आप माइंड सेट नहीं रखेंगे कि यार मेरा नौकर नहीं, मेरा सबसे अच्छा परम मित्र है करके, तो आपका बिजनेस, आपका जिंदगी पूरा बदल सकता है।
ऐसा जबरदस्त पावरफुल बिजनेस है, बस उसको समझना है और गलती से भी नहीं सोचना, ठीक है, कि आपके कारण उनको पैसा आता है। उनके कारण आपको पैसा आ रहा है भैया, क्योंकि उन्होंने आपको ज्वाइन कराया है। अगर वो ज्वाइन नहीं कराता तो आप पैसे के लिए भटकते रहते, कर्ज से मर जाते हैं, ऐसा हालात हो जाता है लोगों का। तो ध्यान रखना, उनके कारण पैसा आपको आता है, आपके कारण उनको नहीं आता, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई ना कोई उनके साथ तो करेगा ही, ठीक है, और आप नहीं करोगे तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। तो ये नहीं करना है और ये नहीं सोचना है। आगे चलें, ठीक है। जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा। तो दोनों के लिए हमने सीखा है कि डाउनलाइन आपके लिए पीवी मशीन नहीं है और अपलाइन आपका नौकर नहीं है, दोनों के लिए सीख है, ठीक है। तो जैसा जैसा अपलाइन कहेगा, इस बिजनेस का सबसे बड़ा खूबसूरती क्या है, जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, मैंने शुरू में कहा था अपलाइन आपका अपलाइन आपका सबसे अच्छा दोस्त है, आपका अपलाइन आपका अच्छा सबसे अच्छा मित्र है, आपका अपलाइन आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है। मैंने ये लाइन कहा था, लेकिन ध्यान रखने ये भी बोला था कि आपको सिलेक्ट करना है, आपको जिसने ज्वाइन कराया है वो आपका अपलाइन नहीं है। फिर से बोल रहा हूँ, जो यहाँ एक्टिव है, जो ग्रो कर रहा है, जो सिस्टम ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कर रहा है, वो आपका सही अपलाइन है, उसके साथ अटैच हो जाइए, नहीं तो आपका बिजनेस से गायब हो जाओगे, पता नहीं चलेगा। तो सही अपलाइन का चुनाव करना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, ठीक है। और ध्यान रखना, जैसा जैसा अपलाइन कहेगा, अगर आप अपलाइन हो तो ध्यान रखना, जैसा जैसा अपलाइन कहेगा वैसा वैसा डाउनलाइन नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। अगर आप सिर्फ बोल वचन कर रहे हो, सिर्फ बोल वचन करते हो, सिर्फ प्रवचन देते हो, सिर्फ बोलने वाले व्यक्ति कर कुछ नहीं रहे हो, ना ट्रेनिंग में जा रहे हो, ना मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ना फंक्शन में जा रहे हो, सिर्फ बोल रहे हो जाना है जाना है जाना है, भाई इनवाइट कर ले, भाई मीटिंग कर ले, खुद ही नहीं मीटिंग मीटिंग में नहीं आ रहा हो, तो समझ जाना आपका डाउनलाइन करेगा ही नहीं। लेकिन जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन करेगा ही करेगा। आपका डाउनलाइन वैसा करेगा जैसा आप करोगे, आप कहोगे वैसा कुछ नहीं करने वाला, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सिर्फ अपने को बोलने वाला व्यक्ति नहीं बनना है, करके दिखाने वाला व्यक्ति बनना है। और करोगे तो ज्यादा अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, बोलोगे तो ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलता। तो करोगे तो लोग आपकी रिस्पेक्ट अपने आप करेंगे, बोलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे चले, क्रॉस लाइन सबसे खतरनाक वाला जहर है, ध्यान रखना। इस बिजनेस में इस जहर से बचकर रखना है, इस जहर से बचकर रहना है, जिससे आप लेते हैं वो और लेते हो वो और लेते हो और वो धीरे धीरे आपको ही खत्म करते जाता है। सबसे खतरनाक जहर है क्रॉस लाइन। लोगों को पता नहीं अपने बिजनेस से मतलब है, दूसरे के बिजनेस से मतलब रखते हैं, ये बड़ा तकलीफ का बात है, ठीक है। तो बहुत जबरदस्त चीज बताने जा रहा हूँ कि कभी भी किसी क्रॉस लाइन से ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना है, क्योंकि भाई वो आप, मैंने पहले ही कहा था, माँ बाप के अलावा केवल एक ही व्यक्ति जो आपका भला चाहता है, वो है आपका अपलाइन। डाउनलाइन भी नहीं चाहता, ये बिजनेस का बड़ा अजीब बात है, ठीक है। डाउनलाइन भी आपका भला नहीं चाहता, लेकिन एक व्यक्ति है जो आपका भला चाहता है, वो है आपका अपलाइन। और यही रियलिटी है, ट्रू है इस बिजनेस का। क्रॉस लाइन का भी भला चाहेगा कि यार क्या फायदा है क्रॉस लाइन को, उसको तो मजा आता है, वो तो मजा लेता है कि यार मेरा तो ऐसा ऐसा, वो एकदम मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करता है, नो डाउट, लेकिन वो जहर है, ठीक है। वो मीठा जहर है जो आपको धीरे धीरे निपटा देगा, धीरे धीरे आपके बिजनेस को खा जाएगा, ठीक है। तो इस चीज से बचकर रखना है, क्रॉस लाइन से बात कम करे, ज्यादा सुरक्षित रहोगे। ज्यादा बातचीत आपको नुकसान पहुंचाने वाला है ही, ठीक है। जितना बात करना है डाउनलाइन, लोगों को बड़ा अजीब ये बात लगता है कि साला अपने अपलाइन से बात करने का समय नहीं, अपने डाउनलाइन से बात करने का समय नहीं, लेकिन उसके पास क्रॉस लाइन से बात करने का समय जरूर है। कहाँ का बिजनेसमैन, कहाँ का डायरेक्ट सेलर, कहाँ का नेटवर्कर, ठीक है। ध्यान रखना है कि क्रॉस लाइन से ज्यादा बातचीत नहीं करना, वो मीठा जहर है जो धीरे धीरे आपको खत्म कर देगा, शुगर से भी ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। तो इससे बचकर रहना है क्रॉस लाइन से। और आप सबको पता है, एक बार अगर क्रॉस लाइन, याद है रामायण का वो घटना, एक लाइन खींच के गए थे लक्ष्मण जी, उस लाइन को सीता माता ने क्रॉस कर दिया, क्या हुआ, क्रॉस लाइनिंग के चक्कर में पूरा रामायण का कांड हो चुका, पूरा रामायण का कांड हो गया, लंका कांड, ठीक है, एक क्रॉस लाइनिंग के चक्कर में। तो आपको ध्यान रखना है, आपके लिए भी लाइन है, ठीक है, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो क्रॉस करोगे फिर आपके लाइफ में भी बहुत सारे कांड होने वाले हैं, तो उन कांड से बचना है, ठीक है। तो क्रॉस लाइनिंग से बच के रहिएगा, ये सब नहीं करना है, वो चीज बता रहा हूँ, ठीक है। रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करना, ठीक है। ये भी एक बिजनेस का बड़ा तकलीफदायक है, लोग गलत कमिटमेंट कर, गलत गलत वादा करके ज्वाइन कराते हैं कि यार आजा तू भी ज्वाइन कर ले, मैं तेरे पैसा मैं लगाता हूँ। ये सबसे बड़ा गलत शुरुआत तो वही है, सोने के अंडे देने वाले मुर्गी को ही मार देते हैं लोग। भाई मत कराओ ज्वाइन,
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत वादा ना करो, ज्यादा अच्छा है। गलत कमिटमेंट मत करो किसी के साथ। मैं वादा करता हूँ सरकार बनते ही सारे वादे भूल जाऊंगा। यही बिजनेस का बड़ा अजीब बात है, और यही वादा ही आपको निपटाता है। ठीक है, यही वादा है जो लोगों को तकलीफ देता है, कि वादा तो करता है लेकिन वादा निभाने का भी कुव्वत होनी चाहिए ना, दम होना चाहिए, और नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि बिजनेस का रूल ही ऐसा है यार, आगे चल के हम नहीं कर पाएंगे पूरा। तो उससे अच्छा वादा ही मत करो, गलत कमिटमेंट मत करो। ज्वाइन कर ले, तेरे नीचे 2 मैं लगा दूंगा, ये कहाँ का वादा है? फिर वो क्यों काम करेगा? आप तो लगा दोगे तो। बड़ा हंसी भी आता है, ऐसा कोई बोलता है, ऐसा कोई सोचता भी कैसे है यार। आज मैं तेरे पावर लेक देता हूँ, पावर लेक की जरूरत पड़े, वो लीडर कहाँ से है? लीडरों को पावर लेक की जरूरत नहीं पड़ती है। वो लीडर नहीं है पावर लेक मांगने वाला, डिमांड करने वाला। ठीक है भाई, लीडर कौन होता है? अपने दम में काम करने वाला ही सही लीडर है। वो पावर लेक का डिमांड, या तेरे नीचे 2 लगा देता हूँ, चल यार मेरे 1 लाख सपोर्ट कर देना तब मैं ज्वाइन करूंगा, कहाँ का लीडर यार? लीडर नहीं है वो। ठीक है, ध्यान रखना। और ऐसे लोगों को ज्वाइन कराने से अच्छा भैया, साफ रहो, सुरक्षित रहो, क्लियर रहो, धीरे चलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सेफ रहोगे, खुश रहोगे, नहीं तकलीफ में आओगे, बार बार तकलीफ देगा आपका ये। बोलते हैं ना, एक छोटा सा घाव आप खुद ही बनाते हैं। ठीक है, छोटा सा घाव खुद ही बनाते हैं, कब वो कैंसर का रूप ले लेता है और कब आपको मारने लग जाता है, आपको भी पता नहीं चलता। और कैंसर बहुत भयानक रोग है भैया, बच के रहना है। ठीक है, तो गलत वादा नहीं करना है, मत ज्वाइन कराओ, कोई दिक्कत नहीं। किसी का पैसा आप लगा के ज्वाइन करा रहे हो तो मतलब ही क्या? वो क्यों ज्वाइन करेगा? पैसा तो आप लगाए हो, क्यों काम करेगा? पैसा तो आप लगाए हो। किसी के नीचे 2 लगा रहे हो तो क्यों काम करेगा? 2 तो आप लगा के दे दिए हो। ठीक है, किसी पावर लेक देते हो तो क्यों काम करेगा? एक वो तो पहले से 1 लेक उसका कमजोर हो चुका है, क्यों दौड़, कैसे दौड़ पाएगा भाई? वो खुद वीक बन गया, कमजोर बन चुका है। ठीक है, तो ऐसे गलत कमिटमेंट किसी से भी नहीं करना है, ध्यान रखना है। गलत कमिटमेंट से बचना है, कोई वादा नहीं करना। ठीक है, वादा यही है कि यार आ जाओ, मिलकर काम करेंगे, तेरे लिए मैं पूरा समय देने के लिए तैयार हूँ, जहां बोलेगा, जैसा बोलेगा, मीटिंग ट्रेनिंग सब लेने के लिए तैयार हूँ। ये होता है सही वादा। ठीक है, तो वादा करना है तो सही तरीके से करना है, गलत वादे ना करें। ठीक है, बिजनेस एटीट्यूड रखे, गलत उम्मीद ना रखे इस बिजनेस से। ज्वाइन कर लिया और तो उम्मीद ही गलत रखते हैं भाई, आते ही 1 लाख रुपए महीना, एक महीने में आ जाएगा क्या? सोच कर देखो, साले आदमी 12 साल तक पढ़ाई करता है, 12वीं तक, 17 साल पढ़ाई करता है, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 17 साल पढ़ाई करता है 10-20 हजार की नौकरी के लिए। और यहाँ ज्वाइन करते हुए उसको लखपति बन जाना है, करोड़पति बन जाना है। ऐसा गलत उम्मीद मत लगाए, ये तकलीफ देगा आपको। बिजनेस टाइप का सोचे ना, बिजनेसमैन का एटीट्यूड रखें, और एटीट्यूड आपका नजरिया ही आपको आगे बढ़ाएगा। छोटा बड़ा अचानक आते हैं और 1 लाख रुपए 3 महीने 6 महीने में कमाने का एक गलत उम्मीद, गलत एक्सपेक्टेशन, गलत एटीट्यूड लेकर आते हैं, और अगर नहीं आता वैसा इनकम, क्या होता है? डिमोटिवेशन, निगेटिविटी। फिर वो आपके लिए तकलीफदायक है। फिर आप अच्छा खासा बोलते हैं ना, आपके हाथ में कोहिनूर हीरा मिला है, आपको कोहिनूर का हीरा मिला हुआ है, उसको इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, गलत उम्मीद के कारण आप तकलीफ में आ जाओगे फिर। ठीक है, तो ध्यान रखना, डीएम पिल जैसा आपको कोहिनूर का हीरा मिला हुआ है, इतना शानदार प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, बस धीरे धीरे पेशेंस के साथ काम करना है, हड़बड़ाना नहीं है। इससे पहले कितना कमा रहे थे? 1 लाख नहीं, 10 हजार नहीं कमा रहे थे, और 1 लाख कमाने के लिए 1 महीना 2 महीना बस में आप 1 लाख कमाना चाहते हो। ये उम्मीद गलत ही है। ठीक है, तो इन गलत उम्मीदों से बचना है। ठीक है, और ध्यान रखे कि यह एक बिजनेस है, इसमें समय लगता ही है। समय लगेगा यार, बिजनेस है, कोई जादू का झप्पी नहीं है, कोई जादू का छड़ी नहीं है, कोई 2 नंबर काम नहीं है। ठीक है, कि आए और सट्टा लगाए, सट्टाबाजी नहीं है, सट्टा लगाए और पैसा कमाए, सब कुछ नहीं है। बिजनेस है, मेहनत करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। ठीक है, ये है जो आपको नहीं करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से रखना। हो सकता है आप सबने स्क्रीन शॉट कर लिया होगा, और समय लगता है, इस एक शख्स हमको सिखाता है बहुत ज्यादा। इससे जब भी मुझे लगता है यार कि लाइफ में ना पेशेंस खो रहा हूं करके, जब भी मेरे पेशेंस गिरने लगता है तो इस शख्स को जरूर याद करता हूँ। ये माउंटेन मैन है, दशरथ मांझी जी। इनका बहुत जबरदस्त स्टोरी है, सुनिएगा जाके। क्या होता है कि इनकी एक पत्नी रहती है, इनकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट होने के बाद इनको हॉस्पिटल जाना रहता है इमरजेंसी में, लेकिन इनके पास पैसा नहीं रहता और सुविधा नहीं रहता जाने का। तो एक पहाड़ रहता है, जिस पहाड़ को लांग कर, इसको पहाड़ को पार करके उस हॉस्पिटल में जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रूट रहता है, रास्ता, जहां से इनको जाना रहता है। और जाते जाते जब ये पहाड़ से जाते रहते हैं, तब उनकी वाइफ पहाड़ में पत्थर से फिसल कर गिर जाती है, और गिरने के बाद उनकी वाइफ का डेथ हो जाता है ऑन द स्पॉट। उसके बाद इसका पूरा दिल दिमाग हिल जाता है, इसका दिल दिमाग हिल जाता है, और इन्होंने उस दिन प्रतिज्ञा किया, उस दिन इन्होंने संकल्प लिया कि यार जो मेरे साथ हुआ है ना, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने उनके एक संकल्प के कारण उन्होंने एक संकल्प लिया कि यार जो मेरे साथ हुआ वो हमारे गांव के किसी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। वैसा ही संकल्प आपको भी लेना है।
जो गरीबी स्थिति, जो जिंदगी जिल्लत की आप जी रहे हो, वो आपके लाइफ में आपके आसपास के लोग नहीं जीने चाहिए, और खासकर आपके परिवार के लोग ऐसी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए जो आप जी रहे हो। ठीक है, तो ऐसा संकल्प लेना चाहिए। लेकिन इनके संकल्प से बड़ा बात यह है कि इन्होंने इस पहाड़ को छीनी और हथौड़ी से, सोच कर देखिए यार, क्या डेडिकेशन रहा होगा, क्या पेशेंस रहा होगा इस व्यक्ति के अंदर। छीनी और हथौड़ी लेकर इसने पहाड़ को तोड़ दिया। सोच कर देखिए क्या पेशेंस रहा होगा। कितने साल का पता है? 22 साल का पेशेंस। सोच कर देखिए, इस व्यक्ति से मैं सीखता हूँ हर बार कि यार साला 22 साल किसको बोलते हैं। आदमी 1 साल नहीं आता है डीएमपीएल में, 1 महीना ज्वाइन के नहीं होता है, पेशेंस खो देता है। वो बड़ा बड़ा 1 लाख रुपए महीना चाहिए, सर मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है, सर लोग मेरी बात। इससे पहले कितना कमाता था भाई? 1,000 भी नहीं कमाता था, और महीने का 10-20 हजार कमा रहे, वो भी तकलीफदायक है क्या? इंतजार करो, पेशेंस रखो, मेहनत करो, पेशेंस रखो। 22 साल का पेशेंस किसको बोलते हैं, सोच कर देखिए। और भी किसमें तोड़ा है पहाड़? छीनी और हथौड़ी से। क्या इससे बुरी स्थिति, क्या इससे बड़ा चैलेंज है आप सबके लाइफ में? नहीं है ना? तो क्यों क्यों करें, क्यों टेंशन लें? पेशेंस रखो भैया, बहुत कुछ मिलने वाला है। अभी अभी तो बस शुरुआत है यार, अभी बहुत कुछ होना बाकी है। बहुत कुछ लेने वाले हो आप, बस टिके रहना है पेशेंस के साथ। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए मेहनत। जैसे शुरू में मैंने एक लाइन लिखा था, जिंदगी भोर है सूरज, यूं होके ना यूं मायूं, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही ठाव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही मगर राह पर चलते रहिए। पेशेंस रखेंगे तो आपकी जिंदगी बदलने में समय भी नहीं लगेगा। धीरे धीरे आपका जिंदगी बदलना चालू हो जाएगा। आज 10 कमा रहे हो, कल 20 कमाओगे, 40 कमाओगे, 50, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, सब कमाओगे यार। बस पेशेंस रखना। और इससे बुरी स्थिति हमारी नहीं है, इससे बड़ा हमारा संकल्प भी नहीं है कि 22 साल लगा के पहाड़ नहीं तोड़ना है चिड़िया तोड़ी से। ठीक है, 1 साल लगाओ, जिंदगी बदल जाएगी। इन्होंने एक अच्छा लाइन कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमारा भी यही टैग लाइन है, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जुड़ेंगे लोग, बस आपको बताने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं कि क्या क्या करना है। अभी तक हमने सीखा क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, अभी तक हमने सीखा क्या क्या नहीं करना है। अब हम सीखेंगे कि क्या हमको अब करना है। तो चैट बॉक्स में ऑन कर रहा हूँ, आप सबको क्या समझ आया कि क्या नहीं करना है? मैंने जो बताया, आप चैट बॉक्स में जल्दी लिखिए कि आपको रियल में कुछ समझ आया, क्या नहीं करना है। बहुत सारी चीजें आपके अंदर चल रहा था, बहुत सारी चीजें हम गलती कर रहे थे, क्या आप सबको समझ में आया? हाँ, अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, सही बात है जी सर, समझ गए। क्या बात है, क्या बात है, 100% सही है भोले प्रसाद जी। ठीक है, उधारी लेन देन नहीं करना है नीलेश वर्मा जी। एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना वीरेंद्र साहू जी। ठीक है, चलो बहुत सारे समझ आ गया सर। शिवानी वर्मा जी, क्रॉस लाइन नहीं करना है। ठीक है, तो इन चीजों से कृपा, कृपा कहाँ रुकी हुई है? मजार खान सर, कृपा यहीं रुकी हुई है। चलिए, तो समझ में आया कि हमको गलती क्या क्या नहीं करना है, क्योंकि इन चीजों से बचे रहेंगे। ठीक है, और ये कभी होगा हमारे साथ ना, तो हम समझ जाएंगे कि यार ये गलती है, हम कर रहे हैं, नहीं करना था। गलती हो जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि इसके कारण हमको नुकसान हुआ है करके। ठीक है, तो ये तो हो गया नहीं करना है। अब बारी आती है स्ट्रिक्टली एब्सोल्युटली है। चलो, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कमेंट आ रहा है। ठीक है, जीरो होकर काम करना है। जेपी लुहार जी, पंकज, अपना दिमाग नहीं लगाना है, मतलब सीधा सीधा समझ में आया, अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिस्टम को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं जो करना है, तो बहुत कम समय में अभी मैं शेयर करने जा रहा हूँ जो आप करना है। ठीक है, मजा आएगा। जो करना है वो भी बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि करेंगे तब पैसा आएगा ना। अब नहीं करना है, समझ में आ गया, तो करना नहीं है तो टेंशन क्या? करना नहीं, उससे रिजल्ट नहीं आएगा, करना है उससे रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो क्या करना है जिससे रिजल्ट आएगा, तो उसी के बारे में चर्चा करते हैं हम। आखिरी 10 मिनट और है। क्या करना है आपको? वही काम करना है जो शॉर्ट हो, सिंपल हो, डुप्लीकेबल हो। बहुत बहुत गहरी लाइन है, बहुत ध्यान से फिर से सुनिए। वो काम करना है जो शॉर्ट रहे, सिंपल रहे। सिंपल काम करना है, ज्यादा हार्ड वाला काम, ज्यादा कठिन काम नहीं करना है। नहीं तो आपको आपके डाउनलाइन को फिर कठिन लगा। अगर ऐसा कुछ हुआ, आपका डाउनलाइन अगर ऐसा कोई काम कर रहे हो जो डुप्लीकेबल ना हो, जो सिंपल ना हो, जो शॉर्ट ना हो, तो आप उस काम को छोड़ दीजिए। नहीं तो वो आपके लिए तकलीफ हो जाएगा। अगर गलती से भी आपके डाउनलाइन को लगाएगा यार ये काम मुझे नहीं होगा, ये सिंपल नहीं है, और कोई भी ऐसा काम करे जो डुप्लीकेबल ना हो, तो छोड़ दीजिए। क्योंकि जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग हो नहीं सकता। ठीक है, तो उन चीजों को छोड़िए। डुप्लीकेबल नहीं हो रहा है उस काम को आज का छोड़िए। कोई ऐसा कोई काम कर रहे हो एकदम 30 मार खान टाइप का, ऐसा फॉलोअप कर रहे हो जो सिस्टम में बताया नहीं जा रहा, वैसा फॉलोअप कर रहे हो और आपके डुप्लीकेबल नहीं है, तो उस फॉलोअप के तरीके को छोड़िए। क्योंकि जिस तरीके से फॉलोअप करना है, जिस तरीके से सिस्टम सिखाता है, उस तरीके से लोग
पैसा कमा रहे हैं। तो अपना दिमाग लगा के अलग फॉलो मत करिए, अलग से ट्रेनिंग मत लीजिए, अलग सिस्टम मत बनाइए अपना खुद का, वो डुप्लीकेबल नहीं है। आप तो बना लोगे, आप 30 मार खान हो, आप तो शक्तिमान हो, सुपरमैन हो, आप तो टैलेंटेड हो, लेकिन क्या वो आपका डाउनलाइन कर पाएगा? और सोचो, अगर आप खुद का सिस्टम क्रिएट कर रहे हो और वही आपके साथ होने लगे, आपका डाउनलाइन अपना सिस्टम क्रिएट करे, तो सबका एक एक आदमी का एक सिस्टम रहेगा, फिर कोई सिस्टम में नहीं रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, अपना खुद का सिस्टम मत क्रिएट करिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ, अभी मीटिंग के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से बोल रहा हूँ, अब सुधर जाइए। ठीक है, अपना सुधार ही समाज की सबसे बड़ी सेवा है। अपने आप को सुधार कर लीजिए। आप 30 मार खान हो, आप मोस्ट टैलेंटेड लीडर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे मोस्ट टैलेंटेड लीडर हो, लेकिन आप वैसा सिस्टम मत बनाओ भैया जो डुप्लीकेबल ना हो। और जरूर सोचना, जब भी कोई ऐसा काम करो, जरूर सोचना जिस काम को कर रहे हो, अगर आपका टीम उसको डुप्लीकेबल करे, अगर वो टीम आपका उसको करने लग जाए, तो आपको क्या फायदा हो? और लगेगा यार कोई फायदा नहीं है, तकलीफदायक है, तो फिर मत ही करना। सिस्टम बना रहे हो अपना खुद का, ठीक है, अब सोच कर देखो, आपका हर व्यक्ति आपकी टीम का अपना अपना सिस्टम बना ले, एक एक व्यक्ति के पास एक एक सिस्टम, तो कोई सिस्टम में नहीं रहेगा फिर। ठीक है, अनसिस्टमेटिक हो जाएगा। तो वही काम करना है जो शॉर्ट हो, सिंपल हो और डुप्लीकेबल हो। ठीक है, सिस्टम के सभी ट्रेनिंग मीटिंग फंक्शन को जरूर अटेंड करना है, हर हाल में, हर काल में। पैसा चाहते हो ना? नहीं चाहते? चाहते हो ना, तो करना पड़ेगा ना। क्या करना पड़ेगा? मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शन, हर 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 मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर फंक्शन, यही बस तो कंडीशन है इस बिजनेस में सफल होने का। और उसी कंडीशन को हम नहीं मान रहे हैं, तो क्यों आ गए रिजल्ट? क्यों पैसा कमाएंगे? कहाँ से पैसा? क्यों पैसा? काहे पैसा? क्यों चाहिए पैसा? नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों चाहिए भैया पैसा? चाहिए ना, तो ट्रेनिंग में आओ, मीटिंग में आओ, फंक्शन में आओ। कंपलसरी है ये। ठीक है, ये कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। ठीक है, कंपलसरी है। जो आ रहे हैं देख रहे हो सब महीने, यहाँ साल का 40 लाख, 50 लाख, 60, 65 लाख कमा रहे हैं, जो हर ट्रेनिंग फंक्शन में, एक भी ट्रेनिंग फंक्शन अटेंड नहीं किया है, ऐसा कभी नहीं होगा जितने लोग 40-50 लाख कमाए। और आप भी कमाना चाहते हो तो उनके जैसा करना होगा। आगे ये फॉलो करना है आपको। ऊपर पूछो कैसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। कब होगा? जब आपका फाइन ट्यूनिंग सही रहेगा। अपने सीनियर से डेली बातचीत करनी है, उसी से पैसा आता है। ठीक है, उसी से बातचीत करने से ही पैसा आता है, बातचीत से ही समझ में आता है कहाँ गलती हो रहा है, सुधारो और काम करो। क्या कमी रहेगी, देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, स्वीकार करो, क्या कमी हो गई, देखो और सुधार करो। ठीक है, सुधार करो। और कौन करेगा सुधार? आपका अपलाइन, आपका सीनियर। वो व्यक्ति जो आपका अपलाइन कौन है? मैंने फिर से बोला था, फिर बोल रहा हूँ, जो व्यक्ति एक्टिव है, जो ट्रेनिंग में आ रहा है, जो मीटिंग में आ रहा है, जो फंक्शन में आ रहा है, वो आपका सही अपलाइन है। उससे बातचीत करो, सर कैसे करना है, तभी बता पाएंगे, नीचे ऐसे करना है, तभी कमा पाएंगे खूब सारे पैसे। आगे चलें, ये करना है। क्यों शुरू किया उस बिजनेस को? लिखना है कारण। कितने कारण? 10 कारण लिखना है। ये करना है, नहीं करना है उसको तो ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये नहीं करना है, लेकिन उससे ज्यादा ध्यान रखना है कि करना क्या है। ठीक है, इसको करेंगे तब पैसा आएगा, करोगे नहीं कहां से पैसा आएगा? 10 कारण लिखना है कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है। तो आज क्या 10 कारण लिखना ही है। ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है। नहीं लिखोगे, जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपको सही ढंग से पैसा नहीं आएगा। जब तक आप अपने सपनों को नहीं जानोगे कि मुझे क्या करना है, क्यों करना है, तब तक आपको पैसा नहीं आएगा। ठीक है, आएगा, आएगा चना मुर्रा टाइप का। ठीक है, लेकिन बड़ा पैसा नहीं आएगा। जितना जाना चाहिए, जितना सोच लेकर आप काम चालू किए उतना आएगा ही नहीं। ठीक है, आगे चले। क्या करना है? लोगों को इनवाइट करना है। जो करना है वो बता रहा हूँ, ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है बाबा, कंपलसरी है। आना ही है, करना ही है। जो मीटिंग अटेंड करना ही है, करना ही है। पैसा कमाना है, करना ही है। ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। करना ही है, करना ही है, करना ही। ठीक है, ठीक है, बुक पढ़ने का आदत डालिए। ठीक है, ये भी एक एडिशनल चीज है और जरूरी चीज है कि बुक पढ़ने का आदत डालिए, कम से कम 10 मिनट। क्या होता है, जब मैं पहली पहली बुक पढ़ता था, मेरे बहुत दिक्कत, टेंशन लगता था, जैसे कॉपी पेज खोलता था वैसे दिमाग खराब, तुरंत बंद। तो क्या करता था, 10 10 मिनट बस पढ़ने का आदत डाल, मात्र 10 मिनट। स्टॉप वॉच चालू करिए या टाइमर चालू करिए और 10 मिनट पढ़िए, मात्र 10 मिनट। आदत बन जाएगा। कुछ बुक है जो बहुत काम के हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ, बहुत शानदार बुक है, जरूर 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 इस बुक को पढ़िए। हाईली रिकमेंडेशन बुक है इस इंडस्ट्री के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग, कितना सच कितना झूठ, बहुत जबरदस्त तरीके से आपको नेटवर्क मार्केटिंग का दर्पण दिखाया जाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग, जुड़ो जोड़ो जीतो, जीत या हार रहो तैयार। 3 बुक जबरदस्त बुक है, इसको तो किसी भी बिगिनर को, किसी भी फ्रेशर व्यक्ति को पढ़ना ही चाहिए बुक। ये बुक पढ़ने से हमारा माइंडसेट आता है। तो इन बुक को आज के आज रिकमेंड कर रहा हूँ, आप सिस्टम रिकमेंड कर रही है बार बार, इसको आप जरूर लीजिए, ऑनलाइन मंगाइए और पढ़ना चालू करिए, बहुत मजा आने वाला है, सीखेंगे तब जीतेंगे। ठीक है, वीडियोस देखने हैं, कौन सा? कौन सा वीडियो देखना है? कपिल शर्मा, द कपिल शर्मा शो। बिग बी क्या है, बिग बी क्या बोलते हैं उसको? ठीक है, ये सब शो देखना है। सास भी कभी बहू थी,
ये सब शो देखना है, नहीं ये सब वीडियो नहीं देखना भैया। आपको देखना है इन्विटेशन का वीडियो डेली, कंपलसरी है, नॉट ऑप्शनल। ऑप्शनल नहीं है बाबा, कंपलसरी है। इनविटेशन का डेली वीडियो देखना है, रोज फॉलोअप का वीडियो देखिए। जितना सीखोगे, जितना आपके अंदर शार्पनेस आएगा, उतना ज्यादा आपके लोग ज्वाइन करेंगे आपके साथ। तो वीडियोस देखने हैं आपको, जो कंपलसरी करने ही है। प्रॉपर स्टेटस मेंटेन करना ही करना है, स्टेटस लगाना है, ठीक है। ऐसा लगाना है वर्क फ्रॉम होम, प्रॉब्लम का, सॉल्यूशन का, उसके बाद अचीवमेंट का, उसके बाद कोई न्यू अचीवमेंट है या ट्रेनिंग का अगर पोस्टर बन रहा है, या मीटिंग का, इवेंट का, फंक्शन का, ये भी पोस्टर आपको स्टेटस में डालना है, ठीक है। ये कंपलसरी है, जो मैं बता रहा हूँ सबके सब करना ही है, तब पैसा आएगा। इन्हीं काम से पैसा आ रहा है, नहीं करना हो तो करना ही नहीं है। लेकिन करना क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे इन्विटेशन करना है, और इन्विटेशन अपने तरीके से नहीं करना है भैया, वो अपना दिमाग लगा के नहीं करना है। कैसा रहेगा लगाना है नहीं भैया। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, मैं पहले बहुत बड़ा लीडर था, मैं तो बहुत पैसा कमाता था पिछली कंपनी में, मैं तो ये बन गया था, वो बन गया था। तो अभी क्या हो भैया, अभी कुछ नहीं हो ना। तो समझना है, जीरो से चालू करोगे तब हीरो बनोगे, ठीक है। तो हीरो बनना है तो सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम में बताया जा रहा है कि भाई कैसा रहेगा लगा के। यहाँ लोग 65-70 लाख कमा लिए हैं, तो आपको भी कैसा रहेगा को लगाना है, ठीक है। अपना दिमाग नहीं लगाना है। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो काम ना करे जो डुप्लीकेबल ना हो। आपको अगर मास्टरी है इन्विटेशन करने का दूसरे तरीके से, आपको आता है जबरदस्त इन्विटेशन करना अलग अपने ढंग से, लेकिन वो डुप्लीकेबल नहीं है। अगर वो ऐसा इन्विटेशन आपके डाउन लाइन ने सुना, उसको लगेगा यार बड़ा कठिन काम है, बिजनेस आपका फिर खत्म। ध्यान रखना, सिस्टम के तरीके से काम करेंगे तो सिस्टमेटिक रिजल्ट आएगा, ठीक है, और सिस्टमेटिक पैसा भी आएगा। और अनसिस्टमेटिक करेंगे तो आपका रिजल्ट फिर गया, कोई भी उसका माई बाप नहीं है, ठीक है। आगे चलें, ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, जो रहना चाहिए आपके अंदर, वो है एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। उत्साह से चलता है बिजनेस, ठीक है। ये बिजनेस में एक्साइटेड रहना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है खुश रहना इस बिजनेस के लिए, ठीक है। ये कंपलसरी है, जो आपके अंदर होना ही चाहिए, एक्साइटमेंट, 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 ठीक है। तो अगर परिश्रम करने की उम्र में आप आराम करोगे, अभी उम्र है यार, अभी तो सही समय है, डीएमपीएल आ गया है, अब तो जान लगा देना है, ठीक है। या तो जान लगा दो या तो फिर जाने दो, ठीक है। तो अभी सही समय है जान लगाने का। परिश्रम करने की उम्र में अगर आप आराम करोगे, तो आराम करने की उम्र में आपको परिश्रम करना पड़ेगा, चॉइस इज योर। ध्यान रखना है, अभी सही समय है यार, और डीएमपीएल है, घर बैठे मेहनत करना है, जितना पावर है, जितना एनर्जी, जितना एक्साइटमेंट है, सब लगा दो। क्योंकि एक साल में लोग 65 लाख कमा चुके हैं, आप भी कमा सकते हो। वही व्यक्ति वैसा ही इंसान है जैसा आप हो, उसके अंदर भी सब कुछ पार्ट सेम सेम है जैसा आपके अंदर, ठीक है। कमी है बस आपके परिश्रम में। और अभी परिश्रम कर लिए भाई, 25 साल 30 साल में रिटायरमेंट, और उससे अच्छी जिंदगी क्या चाहिए। और डीएमपीएल में अगर 3 साल लगातार काम करोगे तो रिटायरमेंट आ जाएगा आपके लाइफ का। आप सोचो कितना जल्दी रिटायरमेंट मिलेगा, कितना मजा आएगा, एंजॉय करने मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने बहुत अच्छे तक सुना। याद रखिए, सपने आपके हैं तो पूरे आपको ही करने होंगे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, जितने लोग अभी बने हुए हैं सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप सभी अच्छे लीडर हैं, बेहतरीन लीडर हैं, जिन्होंने मुझे आखिर तक सुना। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। तो आप सब जरूर फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। अभी सी बॉक्सॉन का जबरदस्त ऑफर चल रहा है, आप सबको पता है कि आप 1500 रुपए एक्स्ट्रा पेड करके एक आईडी से दो सी बॉक्सॉन ले सकते हैं, क्योंकि आपको उससे आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं। हाँ, इस ट्रेनिंग का बहुत जबरदस्त चीज जो समन वर्मा सर ने लिखा है कि जो भी लीडर आज ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाए हैं बाय मिस्टेक, उनको इस लिंक जरूर शेयर करिए। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत काम आता है। कई बार हम लोग बोलते हैं मत कर यार, उससे को पता नहीं है, वो नहीं कर, वो मानता नहीं, वो अपना दिमाग लगाता है। उससे अच्छा क्या करें, लिंक शेयर कर दें। थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत काम आता है। तो आपको क्या करना है, लिंक शेयर कर देना है अपने सारे पार्टनर्स को, और कोई गलती कर रहा होगा तो उसको पक्का शेयर करें। समझ में आना चाहिए कहाँ पर गलती हो रही, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं, और सबके पढ़ पाना समय के हिसाब से भी संभव नहीं है, ठीक है। चलो थैंक्स टू सर, आज गलती समझ में आगे बोल रहे हैं। हाँ, 100% एथिकल काम करना है बोलते हैं सभी का सर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सुशील जी। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो